10वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त है। उसके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई है तथा हाथों में वरद अंकुश पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते देवी के द्वारा वहाँ महापति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो आओ। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो देवी। तुम्ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है देवी। तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूता परा माया हो देवी। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो देवी। संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो जगत में जितनी स्त्रियां वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां। जगदम एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। तो बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याणदानी सेवा हो। सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों का रक्षा में संलग्न रहने वाली तो सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ के पीठ पर बैठने वाले नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाले महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायण तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दादों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमय नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन को रक्षा में संलग्न करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाले सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाले वृत्रा सूर्य के प्राणों का अपहरण करने वाले इंद्र शक्ति रूपा नारायण तुम्हें देवी तुम्हें नमस्कार। शिवदूती के दैत्यों के महती सेना का संहार करने वाले भयंकर रूप धारण करने वाले विकट गर्जना करने वाले नारायण तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कान विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र के नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र स्वरूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने भयंकर रूप धारण करने वाली विकट गर्जना करने वाले नारायण तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कान विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपी नारायण तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा धुब्रा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति ब्रवी तामसी नियता रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप है। दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी या तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा स्वामी मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाले अत्यंत भयंकर समस्त असुरों का संहार करने वाले तुम्हारा त्रिशूल वैसे में बचा तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट देता है वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करते। चंडिका तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल कर हमें तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। जो लोग तुम्हारी शरण में
शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति हो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो समय देते इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब तुम्हारी कौन कर सकती है। विद्या में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तो जो तथा तुमको छोड़कर तुम्हारी कौन ऐसी शक्ति जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूढ़ी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा कर दो। विश्वेश्वर, तुम विश्व का पालन कर दो। विश्व रूपा हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा कर दो। विश्वेश्वर, तुम विश्व का पालन कर दो। विश्व रूपा हो। इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो। देवी वर्षण हो तुम। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। तो संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तो हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय माँ परमेश्वरी, ये सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर को देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वर तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। देवी बोले, देवता तो व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में सुम नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उसकी पत्नी यशोदा के घर से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी तथा उन उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगा। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्द लोग में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगे तो और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगा। तब मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवता उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साखी हैं सबके प्राणों की रक्षा करने में। ऐसा करने पर कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसे अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनि की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि सब भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी रूप से में व्याख्यात होगा। तब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। तो उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँ। इस प्रकार सिर मारकर पुराण सावनी मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्म्य में देवी स्तुति नाम 11वां अध्याय पूरा हुआ।